नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र गया लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर समर्थकों के द्वारा उन्हें बधाइयां मिल रही है। जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में एमएसएमई डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बने हैं। वो गया संसदीय सीट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। मोदी सरकार 3.0 में जीतन राम मांझी को एक बड़ी जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी ने दी। गया पहुंचे जीतन राम मांझी ने एक दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में देश का विकास होगा, साथ ही साथ बिहार के गया जी का भी विकास होगा। जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर हमला भी बोला है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बिहार के गया पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। G7 के लिए विदेश रवाना हो चुके हैं, इसको लेकर क्या उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, G7 के लिए उनको जाना ही था, वो गए हैं। ये भारत का सौभाग्य है कि हर इंटरनेशनल समिट में भारत का एक अपना सहभागिता रहती है। और आप जानते हैं कि G20 की बैठक की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी, और जिस प्रकार से समूचे संसार में उनका व्यक्तित्व उभरा है, तो G7 की बैठक में गए हैं, तो उनके लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। और हम समझते हैं कि ये सातों देश मिल करके एशिया में जो अभी गड़बड़ी चल रही है, शांति का जहाँ तक सवाल है, उसको अब यहाँ के विकास के लिए वे लोग जरूर विचार करेंगे। तो इसलिए बहुत आशा है उससे G7 की बैठक से, और वहाँ जा कर के नरेंद्र मोदी जी सिर्फ न अपने देश के लिए बल्कि एशिया में होने वाले सारे कार्यक्रमों के संबंध में वो चर्चा करेंगे और सकारात्मक चलेगा। सर, जस्टिन टुडे के संग में कोई बातचीत नहीं होगी कि मोदी की, ऐसा सूचनाएं मिल रही है क्या? जस्टिन टुडे जो है उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी विपक्ष की? तो इसके बारे में हमको अभी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। इंद्रदेश कुमार ने बोला है कि जिन्हें घमंड था उन्हें भगवान राम ने 241 पर रोक दिया। इस पर आपका क्या कहना है? अब अपनी अपनी नज़रिया है, रोक कहाँ दिया। हमको तो काम करने का मौका मिला है एनडीए को, और 300 से ऊपर हमारा नंबर चला जा चुका है। और जो 2 टर्म में नरेंद्र मोदी जी काम किए हैं, उससे ज़्यादा बढ़ करके काम करने की प्रतिज्ञा हुई है। और नरेंद्र मोदी जी का जो अपना गारंटी है, उस गारंटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2024 से 2029 के बीच में भारत को हम तीसरी अर्थव्यवस्था में परिणत कर देंगे। हर तरह से यहाँ का विकास करेंगे, सभी लोगों को ले करके चलेंगे, मिलजुल करके चलेंगे, सभी संप्रदाय क्षेत्रीय संतुलन बना करके चलेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें रोक कहाँ की बात है। आप नरसिम्हा राव की सरकार के बारे में बताइए। नरसिम्हा राव की सरकार तो अल्पमत की सरकार थी, तो भी 5 साल चली थी। ये तो अल्पमत की सरकार नहीं है, हम लोग तो बहुमत की सरकार में हैं। तो इसीलिए कोई अगर कहता है तो वो अपना मनोरंजन के लिए वो करता है। वो एकदम निश्चित 5 साल इस सरकार चलेगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और अगली बार देखिएगा कि जो हम लोग अभी इस स्थिति में हैं, इससे 1.5 2 सीट लेकर के आ गए। इंद्रेश ने ये भी कहा कि राम सभी को न्याय देते हैं। मोदी को लेकर बोला कि 241 पर जो रोके हैं, राम जी जो है सभी को न्याय देते हैं। क्या कांग्रेस जाकी रही भावना जैसी प्रभु रथ देखी तीन तैसी, वो उसी में खुश रहें। राम जी ने तो दिया है हम लोग को मैंडेट काम करने के लिए, हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी। और जो कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी, अब क्या गति होगी। पूर्व किसी मंत्री ने ये भी दावा किया था कि 1 साल के अंदर में जो है फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब कहने से क्या होगा, वो तो कहेंगे कल है इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी। तो जो हारता है वो डे 1 से कहता है कि अभी हम दिखला देंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? सर, तेजस्वी यादव कहें कि यादवों पे गोली मारी जा रही है चुन चुन के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रिमिनल लोगों की गोली मारी जा रही है, क्रिमिनल चाहे जो भी हो, उसमें हरिजन भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। जो यहाँ पर गलती करेगा उसको सज़ा मिलेगी। सर, पहली बार गया सांसद बने, सर मंत्री बने, गया के लिए क्या कला बदलेगी? गया तो आप लोगों को तो उसी दिन समझ लेना चाहिए जिस दिन 16 अप्रैल को गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी के सभा में हमने जो बातें की थी, उस बात को याद कीजिए, फिर हमसे दोबारा का बातें कहें। मोदी जी से मुलाकात हुई, क्या बिहार के प्रति विजन है उनकी?
अभी मोदी जी से सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने और सरकार बनने की बातें हुई है, और ये बातें हुई है कि हम लोगों को तेज़ गति से 2024 से 2029 तक के भारत को विकास करना है। ये बातें हुई है, उनसे निर्देश भी मिला है कि हम लोग सब लोग डट करके काम करें। 100 दिन का टारगेट बना लें हर विभाग में कि 100 दिन में क्या करना है। एक साल उससे संजय रावत ने भी ये बयान दिया। हारने वाला लोग सलाह यही करता है कि अब आओ हम पटक देंगे, यही चीज़ वो लोग कर रहे हैं। डे वन से वो लोग नकारात्मक बात बोलते हैं, तो उनकी बात पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, और ऐसा होते रहता है आए दिन। लेकिन ये सरकार 5 साल एकदम ठोक करके चलेगी और भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके रखेंगे नरेंद्र मोदी जी इसी पीरियड में। ये है, इसलिए सरकार न चलने का कौन बात है। तो केंद्र सरकार के मंत्री बनने के बाद पहली दफे जीतन राम मांझी गया पहुंचे और गया पहुंचते ही जीतन राम मांझी ने ये बड़ा दावा किया है कि मोदी की सरकार में विकास के काम होंगे। तेजस्वी यादव पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला है जीतन राम मांझी ने। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।